तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स को समझने से पहले हम तीन चार चीज़ें जो बेसिक टर्म्स हैं उनको समझ लेते हैं, जिसमें से सबसे पहली है कांस्टेंट, दूसरी है वेरिएबल्स, थर्ड वन इज कोफिशिएंट। तो इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एक मिनट बस। सबसे पहले हम बात करें अगर कांस्टेंट की, व्हाट इज़ कांस्टेंट। तो कांस्टेंट वो सारी वैल्यूज़ या वो सारी चीज़ें जो फिक्स होती है, मतलब जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, ठीक है, कांस्टेंट कहलाती हैं। मतलब हुज वैल्यू इज़ फिक्स्ड। ठीक, लाइक जितने भी हमारे नंबर्स हैं, वो सारे के सारे कांस्टेंट कहलाते हैं, क्योंकि उनकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है अप टू इन्फिनिटिव तक। मतलब जितने भी हमारे रियल नंबर्स हैं, इमेजिनरी नंबर्स हैं, उन सब की वैल्यू फिक्स होती है, तो वो सारे के सारे हमारे क्या कहलाएंगे, कांस्टेंट कहलाएंगे। ठीक है, देखो अगर मैं 5 प्लस 7 करता हूँ तो आप हमेशा बोलोगे सर 5 प्लस 7 12 होता है, क्योंकि ये फिक्स है। मतलब किसी नंबर को अगर मैंने बोला 5 टाइम काउंट करो तो उसको आप 5 ही बार काउंट करोगे, और 7 बार काउंट करो तो सर 7 बार। तो उनका एडिशन हमेशा 12 के इक्वल ही होगा। हाँ बेटा बोलो। सर हाँ, वो सुमित कह रहा है उसका नेटवर्क एकदम खराब है, आपकी आवाज उस तक जा नहीं रही है। कोई नहीं बेटा, लेक्चर रिकॉर्ड भी हो रहा है, अगर इन केस नेटवर्क प्रॉब्लम रहती है तो बाद में भी देख सकते हैं, ठीक है। वेरिएबल्स, बात करें वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स क्या होता है बेटा, हुज वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड, मतलब उसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। लाइक जितने भी हमारी अल्फ़ाबेट्स हैं सब वेरिएबल्स कहलाती हैं। क्यों कहलाती है बेटा, आपने देखा होगा कहीं पर x की वैल्यू 2 है, कहीं पर x की वैल्यू 5 होती है, किसी क्वेश्चन के लिए x की वैल्यू 100 है। तो मतलब x की वैल्यू चेंज होती रहती है, डिपेंड्स अपॉन द इक्वेशन और क्वेश्चन। तो इसलिए हम इसको वेरिएबल्स कहते हैं। तो जितने भी हमारे अल्फ़ाबेट हैं ये सारे के सारे हमारे क्या कहलाएंगे, वेरिएबल्स कहलाएंगे। ठीक है, इनके अलावा और भी टर्म्स होती हैं जो वेरिएबल्स कहलाती हैं, जैसे न्यू, पाई, ठीक है ना। तो ये सब भी क्या कहलाते हैं, वेरिएबल्स। ये टर्म्स अभी आपकी इंट्रोड्यूस नहीं होगी, जो हायर क्लासेस में आप जाओगे तो वहाँ पे ये इंट्रोड्यूस होती हैं। तो अभी हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अगली टर्म है हमारी कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है अभी, कोफिशिएंट होता है बेटा, जैसे इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने बोला कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो जहाँ पर यहाँ पर मैं एक एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, आपके सामने एक एक्सप्रेशन मैंने लिख दिया है, और मुझे बताना है इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बेटा क्या होगा, जो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में वैल्यूज़ है वो पूरी उसका कोफिशिएंट कहलाएगी विद साइन। जैसे यहाँ पे सपोज नेगेटिव साइन होता, तो एक्स स्क्वायर के साथ जो भी वैल्यूज़ है विद साइन वो उसका कोफिशिएंट कहलाएगी। तो अगर हम इसको डेफिनेशन के रूप में लिखना चाहते हैं तो कोफिशिएंट ऑफ एनी वेरिएबल इज the values which is in multiply with that particular variables। ठीक है, तो वो सारी की सारी वैल्यू जो उसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, उस पर्टिकुलर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रही है अलॉन्ग विद द साइंस, ठीक है, उनके साथ जो भी वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है उनके साइन के साथ वो सारी की सारी कहलाएंगी हमारी कोफिशिएंट। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, ठीक है, कोफिशिएंट में एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो है -2 मल्टीप्लाई वाई जेड। देखो इनके बीच में कोई साइन नहीं है, डेट मीन्स कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट हो जाएगा -2, और ये वाई जेड, ये पूरा इसका कोफिशिएंट हो जाएगा। ठीक, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है कोफिशिएंट ऑफ
z बताना है। ठीक है, आपके सामने मैं एक एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, इसमें आपको z का कोफिशिएंट बताना है। ठीक, ये मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा, इसमें z का कोफिशिएंट बताना है आपको। तो आप देख पा रहे हो कि इस एक्सप्रेशन में कहीं भी z है ही नहीं, तो डेट मीन्स उसका जो कोफिशिएंट रहा होगा वो ज़ीरो रहा होगा, क्योंकि ज़ीरो की z से इंटू करेंगे तो z खत्म हो जाएगा, है ना। तो डेट मीन्स उसका जो कोफिशिएंट है वो क्या रहा होगा, ज़ीरो। तो अगर किसी एक्सप्रेशन में कोई भी वेरिएबल हमको नहीं दिखता, जो भी हमसे पूछा गया है, जिसका भी कोफिशिएंट हमसे पूछा गया है, तो उसका कोफिशिएंट हम क्या लेंगे, ज़ीरो लेंगे। ठीक है, नाउ एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग। कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 2 या एक्स स्क्वायर। तो मैं एक एक्सप्रेशन यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो बेटा देखो, इसमें हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। तो सबसे पहले हमने इसमें एक्स स्क्वायर ढूंढा, तो हमको एक्स स्क्वायर कहीं दिख नहीं रहा, तो डेट मीन्स उसका जो कोफिशिएंट रहा होगा वो ज़ीरो रहा होगा। अब यहाँ पे क्या डाउट आता है ना बच्चों का, बहुत सारे बच्चों का डाउट ये आएगा कि सर इसको क्या हम 12 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर नहीं लिख सकते क्या। बेटा देखो, कोफिशिएंट क्या होता है ना, कोफिशिएंट निकालने से पहले वो जो भी अल्फ़ाबेट उसके साथ हैं, ठीक है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में लिखी है, जो भी अल्फ़ाबेट उसके साथ है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में लिखी है, सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है ना, उनकी पावर्स को अगर वो मल्टीप्लाई में है ऐड कर देना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर अगर मैं 12 की पावर 4x को लिखता हूँ, तो वो कुछ इस तरह के से लिखूंगा मैं कि 12 इंटू एक्स की 4 टाइम x इंटू एक्स इंटू एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मुझे जैसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है, तो जो भी एक्सप्रेशन में हमें वैल्यूज़ दी हुई है, उसमें जो भी वेरिएबल्स हैं उनकी पहले आप इंटू कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये सिमिलर वेरिएबल्स थे, तो जब मैं इनकी इंटू करूँगा तो इनकी पावर ऐड हो जाएगी, तो यहाँ पे हो गया x की पावर 4। तो अब मुझे अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है, तो ये तो ऐड होके एक्स की पावर 4 बन गया, तो यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर कहीं बचा ही नहीं पूरे एक्सप्रेशन में, डेट मीन्स उसका कोफिशिएंट ज़ीरो है फिर। ठीक है, और इन केस जैसे सेम स्टेटमेंट सेम है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ही हमें बताना है, तो यहाँ पर मैं आपको एक और लिख के दिखाता हूँ एक्सप्रेशन। ठीक है, ऑल्दो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि यहाँ पे पावर नेगेटिव हो गई है, बट मैं इन केस अगर आपको कोफिशिएंट ही बताना है, सिंपल एक क्वेश्चन आया जैसे इन दिस गिवन एक्सप्रेशन फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर मुझे एक्स स्क्वायर का अगर कोफिशिएंट बताना है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो भी हमारे पास एक्सप्रेशन है उसमें आप क्या करिए, एक्स की पावर्स जो है अगर वो मल्टीप्लाई हो रही है तो उनके बीच में प्लस का साइन लगा दीजिए। ये आपने बहुत ही बेसिक, जब आप 6th-7th में होंगे तब आपको पता होगा कि अगर बेस सेम होता है, 6th-7th में एक चैप्टर होता है एक्सपोनेंट एंड पावर्स के नाम से, तो अगर बेस सेम होता है तो वहाँ पर ये बेस कहलाता है। ठीक है, तो उस केस में अगर बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर ऐड हो जाती है, एंड अगर बीच में डिवाइड का साइन हो, ठीक है, तो पावर्स के बीच में नेगेटिव साइन आ जाता है। अगर बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर्स के बीच में एडिशन का साइन, एंड अगर बीच में डिवाइड का साइन है तो पावर के बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन आ जाता है। तो यहाँ भी हम देख पा रहे हैं ये जो दोनों वैल्यूज़ थी इनके बीच में कोई साइन नहीं है, तो डेट मीन्स इनकी पावर्स के बीच में एडिशन का साइन आ जाएगा। तो इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व करूँ, ठीक, आप डायरेक्टली नहीं बता पाओगे, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करूँ तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2, है ना। 2 कैसे आया, प्लस का 4 एंड यहाँ पे माइनस का 2, तो 4 में से 2 मतलब पावर 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x6 की पावर 2 प्लस 15 xyz। ठीक, तो अगर यहाँ पे अब मैं बोलूँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 6 होगा क्योंकि एक्स स्क्वायर के आगे 6 है। ठीक है, तो 0 होगा कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, ओके बेटा ओके। आपने कौन से क्वेश्चन के लिए बताया, ऊपर वाले के लिए? तो इस टाइप से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी होपफुली आपको सब समझ में आ गया होगा कि कोफिशिएंट कैसे बताना है। पहले जो भी उसमें हमारे पास वेरिएबल्स हैं अगर वो सिमिलर है तो आप पहले उनकी पावर्स को ऐड कर दीजिए, अगर वो मल्टीप्लाई में है तो पावर्स के बीच में प्लस का साइन, और अगर वो डिवाइड में है तो पावर्स के बीच में माइनस का साइन आ जाएगा। सिंपल।
उसके बाद आप कोफिशिएंट बता सकते हैं। ठीक है, तो कोफिशिएंट वाला आपको सेक्शन समझ में आ गया होगा होपफुली। एंड अगर किसी को डाउट है तो वो आफ्टर दिस टॉपिक, मतलब लाइक अभी मैं एक नया टॉपिक बताने वाला हूँ, उसके बाद आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमारा जो टॉपिक है वो है पॉलिनोमियल्स। ठीक, तो अब पॉलिनोमियल्स की सबसे पहले हम लोग ना डेफिनेशन लिख लेते हैं। व्हाट इज पॉलिनोमियल? एन एक्सप्रेशन in which variables and constant, आपको पता है अभी वेरिएबल्स और कांस्टेंट किसे कहते हैं। कांस्टेंट की जगह कभी कभी कोफिशिएंट भी आ जाता है। in which variables and constant are connected with each other, connected with each other by mathematical operators। मैथमेटिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं बेटा? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं। तो पॉलिनोमियल में मोस्टली ये तीन जो है मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, प्लस, माइनस और मल्टीप्लाई, ये यूज़ होते हैं। डिवीजन का यूज़ बहुत कम होता है। ठीक है, तो एन एक्सप्रेशन इन विच वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट आर कनेक्टेड विद ईच अदर बाय मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। ठीक, एंड पावर ऑफ, यहां पर ये पॉइंट कल मिस हो गया था, पावर ऑफ ईच वेरिएबल शुड बी ए होल नंबर, शुड बी ए पॉजिटिव होल नंबर। वैसे तो होल नंबर सारे प्लस ही होते हैं, बट शुड बी ए पॉजिटिव होल नंबर, मतलब एक पॉजिटिव होल नंबर होना चाहिए। अब ये जो स्टेटमेंट हमने लिखी, इसके अकॉर्डिंग अगर हम एग्जांपल लिखें तो मैंने बोला एक एक्सप्रेशन इन विच वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट आर कनेक्टेड विद ईच अदर। एक ऑपरेशन या एक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स और कांस्टेंट, यहाँ पे 7 कांस्टेंट है एंड x की पावर 5 वेरिएबल है या x वेरिएबल है, एक दूसरे से कनेक्ट है मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। मैथमेटिकल ऑपरेटर्स मतलब बेटा प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 7 और x के बीच में कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स कि इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, जब जैसे कोई एक कांस्टेंट लिखा है या फिर उसके साथ एक वेरिएबल लिखा है और उनके बीच में कोई साइन हमको शो नहीं हो रहा, तो वो मल्टीप्लाई में होते हैं। ठीक है, या सपोज दो वेरिएबल ही लिखे हैं तो भी अगर उनके बीच में कोई साइन नहीं हो रहा शो, तो मतलब वो मल्टीप्लाई में है। तो हमने यहाँ पे बोला एक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं विद ईच अदर बाय मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। तो मैथमेटिकल ऑपरेटर यहाँ पे आ गया मल्टीप्लाई, एंड पावर ऑफ ईच वेरिएबल, और इसमें जितने भी वेरिएबल्स हैं उनकी पावर जो है ना वो पॉजिटिव होल नंबर होनी चाहिए। पॉजिटिव मतलब प्लस, होल नंबर मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टिल इन्फिनिटिव। ठीक है, तो कल ये पॉइंट रह गया था बस। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि उन सब की पावर एक होल नंबर होना चाहिए। मतलब कि जितने भी वेरिएबल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, चाहे वो कुछ भी हैं, उनकी पावर ना होल नंबर ही होनी चाहिए। मतलब वो नेगेटिव भी ना हो, फ्रैक्शन में भी ना हो, इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर भी ना हो। ठीक है, होल नंबर ही होनी चाहिए। सर जीरो हो सकता है ना? हाँ, ज़ीरो हो सकता है बेटा, क्योंकि ज़ीरो होल नंबर है। कि किसी भी वैल्यू की पावर, आपको एक चीज़ मैं बता दूं, किसी भी वैल्यू की पावर मतलब जितने भी नंबर्स हैं 1 to 1000, अगर उनकी मतलब 1 to 1000 कह रहा हूँ, 1 to इन्फिनिटिव, उनकी पावर 0 हो जाए, ठीक है, तो वो 1 के इक्वलेंट हो जाते हैं, एक्सेप्ट 0। अगर 0 की पावर 0 होती है तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा फिर। ठीक है बेटा, तो अगर किसी भी नंबर की पावर 0 हो जाती है या किसी भी वेरिएबल की पावर भी 0 हो जाए, वेरिएबल मतलब ABCD XYZ, तो किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 हो जाती है तो उसकी वैल्यू 1 के इक्वल हो जाएगी। ठीक, 0 वाले केस में ही कि 0 की पावर 0 नॉट डिफाइंड हो जाती है, और 0 को अगर 0 से भी डिफाइंड करे तो भी नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा कि क्या होता है एक्चुअली एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट एक दूसरे से जुड़े होते हैं बाय पर्टिकुलर मैथमेटिकल ऑपरेटर्स
एंड पावर ऑफ ईच वेरिएबल शुड बी ए होल नंबर, मतलब हर एक वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर होनी चाहिए, वो फ्रैक्शन में भी नहीं होनी चाहिए वन। ठीक है, फ्रैक्शन मतलब 1/2, 3/2, 5/2। तो होपफुली अब यहाँ तक मैं आपसे पूछता हूँ, कोई किसी को कोई भी डाउट है जितना अभी तक हम लोगों ने समझा स्टार्टिंग से? किसी को कोई डाउट है बेटा? नंदनी, श्रद्धा, ऋतु, संभवी, निकिता? नो सर। ओके। कृष्णा बेटा, कृष्णा, संचित, प्रिंस? नो सर। ओके, तो बेटा अभी ना हम लोग आगे पॉलिनोमियल को पूरा यहाँ पे डिफाइन करने वाले हैं। अभी हमने पॉलिनोमियल समझ लिया, पॉलिनोमियल क्या है। नाउ अब हम पॉलिनोमियल्स के ना टाइप्स को समझेंगे। ठीक है, इसको ना बेसिकली दो टाइप में डिवाइड किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। किसी का मैसेज है? ओके कृष्णा, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो मतलब पॉलिनोमियल को ना दो टाइप से डिवाइड किया गया है। एक तो उनकी टर्म के बेसिस पे, जितने उसमें टर्म्स होंगी, और उनकी डिग्री के बेसिस पे जितनी उसमें डिग्री होगी। नाउ और सबसे पहले हम समझ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म जैसे बेटा किसी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में एक टर्म है तो उस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं मोनोमियल। ठीक है, अगर नंबर ऑफ टर्म 1 है, नंबर ऑफ टर्म 2 है तो उसको बोलते हैं बाइनोमियल। एग्जाम्पल भी अभी दूंगा इसका। नंबर ऑफ टर्म जो है वो 3 है तो उसको बोलेंगे ट्राइनोमियल। नंबर ऑफ टर्म जो है अगर वो 4 है तो उसको बोलते हैं मल्टीनोमियल। और ये सारे के सारे हमारे क्या कहलाते हैं? पॉलिनोमियल। इन सबको हम पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं। ठीक है, चाहे वो बाइनोमियल है वो भी पॉलिनोमियल है, वो ट्राइनोमियल है वो भी पॉलिनोमियल है। ठीक है ना। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, मैसेज आया मेरे पास, सर 4 को पॉलिनोमियल कहेंगे। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, 4 को पॉलिनोमियल नहीं। ये मिसकंसेप्शंस है कि बहुत सारे बच्चे जो है वो ये कहते हैं कि सर जो 4 वाला है ना, जिसमें मोर देन 4 टर्म्स है या मोर देन 5 टर्म्स है, ठीक, तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो उनको बेटा हम सबको पॉलिनोमियल कह सकते हैं। पहली चीज़ तो ये कि जितने भी है, चाहे उसमें 1 टर्म हो, 2 टर्म हो, 3 टर्म हो, 4 टर्म हो, सबको हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं। अब मोर देन अगर 3 है तो उसको मल्टीनोमियल कह लो, मोर देन 5 है उसको भी मल्टीनोमियल। ठीक है, अदरवाइज वो सारे के सारे हैं पॉलिनोमियल ही। अब हम इनके एग्जाम्पल्स को समझते हैं थोड़ा सा। देखो बेटा कैसे डिसाइड होता है कि इसमें कितनी टर्म्स हैं। ठीक, टर्म्स हमेशा दो पर्टिकुलर ऑपरेटर्स की वजह से डिसाइड होती है, डेट इज प्लस और माइनस। ये दो ऑपरेटर्स हैं ना, ये चीज़ों को सेपरेट और ऐड करते हैं। इनके अलावा जो मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले ऑपरेटर्स हैं उनके बेसिस पे टर्म्स डिसाइड नहीं होती। ठीक है, अब देखो इनके बेसिस पे टर्म्स कैसे डिसाइड हुई। जैसे सबसे पहले हम मोनोमियल की बात करें तो ये यहाँ पर मोनोमियल का एग्जाम्पल है। मोनोमियल क्या होता है बेटा? जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स होती है 1। आप कहोगे सर यहाँ पे तो 2 भी है, x भी है, y भी है, z भी है। पर बेटा देखो, मैंने आपको बताया कि जो टर्म्स है ना वो सेपरेट किसकी वजह से होती है? इन दो ऑपरेटर्स की वजह से। तो आप देख पा रहे होगे कि इनके बीच में प्लस या माइनस, इन दोनों में से कोई भी ऑपरेटर नहीं है। इनके बीच में मल्टीप्लाई वाला ऑपरेटर है, तो ये जो टर्म होगी ना ये 1 ही काउंट होगी। ठीक, अगर मैं बाइनोमियल का एग्जांपल लूँ तो बाइनोमियल में यहाँ पे हम अगर इसी को लिखें तो यहाँ पे देखो मैंने बेटा इनके बीच में एक ऑपरेटर लगा दिया प्लस का। जरूर नहीं है वो प्लस का हो, वो माइनस का भी हो सकता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो ये जो प्लस या माइनस वाले ऑपरेटर हैं, इसने क्या करा, 2x और y z को सेपरेट कर दिया। तो जैसे ये सेपरेट किया तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई यहाँ पे? 1 और 2। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये कहलाएगा हमारा बाइनोमियल, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई? 2। ट्राइनोमियल क्या होगा बेटा? कि जैसे मैं इसको और सेपरेट कर दूँ,
ठीक है, आप यहाँ पे माइनस की जगह प्लस भी यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस भी यूज़ कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर इनको हमने और सेपरेट कर दिया है, कौन से साइन से, माइनस के साइन से। एक चीज़ मैं आपको और क्लियर करूँ कि अगर मैं इसके आगे माइनस का साइन भी लगा दूँ ना बेटा, तब भी ये वन ही काउंट होगी, वन ही टर्म काउंट होगी। क्यों? क्योंकि इसके आगे और कोई ना तो वेरिएबल है ना कोई कांस्टेंट है। ठीक है, उसके आगे भी तो कांस्टेंट वेरिएबल होने चाहिए। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो, इस प्लस के आगे एक अलग 2x, ठीक है, 2 कांस्टेंट और x वेरिएबल है। ठीक, अगर मैं इस 2 के आगे माइनस का साइन लगा दूं और उसके आगे अगर मैं 0 भी लिख दूं ना, तो भी ये जो है 2 ही टर्म काउंट होगी, क्योंकि 0 जो है हमारा वो काउंटिंग नंबर तो है। वो कब काउंट होता है? जब वो किसी पर्टिकुलर एक्सेप्ट 0 के आगे आ जाता है। मतलब जैसे अगर वो 1 के आगे आ जाए तो वो काउंट होता है, अदरवाइज वो 0 जो है उसकी वैल्यू काउंट नहीं होती। ठीक, तो यहाँ पर मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो भी हम ऑपरेटर लगाएंगे प्लस या माइनस, उसके आगे भी कोई टर्म्स होनी चाहिए, तभी वो टर्म काउंट होगी। जैसे यहाँ पर ये माइनस है ना, इसके आगे कोई टर्म है ही नहीं, तो ये काउंट ही नहीं होगा। तो यहाँ पर ये क्या कहलाएगा? मोनोमियल। अब यहाँ पर देखो, आप देख पा रहे होंगे कि माइनस के आगे भी टर्म है, पीछे भी टर्म है, तो 1 2, फिर इसके बाद प्लस है, प्लस के आगे इधर की तरफ क्या है? z, तो 1 2 3, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी? 3। तो इसलिए क्या है, इसको क्या कहेंगे हम? ट्राइनोमियल। और इसके अलावा नंबर टर्म 4 5 6 7 8 वो सारे के सारे पॉलिनोमियल भी कहते हैं, उसको मल्टीनोमियल भी कहते हैं। और 1 से लेके इन्फिनिटिव तक जितनी भी टर्म्स हो, इन सब को हम पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, चाहे उसमें नंबर ऑफ टर्म 1 हो, नंबर ऑफ टर्म 2 हो, नंबर ऑफ टर्म 3 हो या मोर देन 3 हो, सारे के सारे हमारे कहलाएंगे पॉलिनोमियल। तो ये तो था ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। ठीक है सर, बट पॉलिनोमियल्स मैनी नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मैनी और वन, पॉलिनोमियल्स मतलब जिसमें 1 टर्म हो या 2 टर्म हो, 3 टर्म हो, 4 टर्म हो, चाहे उससे भी आगे जितने भी टर्म्स हो, सारे के सारे पॉलिनोमियल ही कहलाएंगे। ये हमारा मिसकॉन्सेप्शन होता है कि सर देखो, अगर मैं आपको बोलूं पॉलिनोमियल की डेफिनेशन देखो, तो आप पॉलिनोमियल की डेफिनेशन देखो, इसमें कहीं भी टर्म का जिक्र हुआ कि नंबर ऑफ टर्म 1 होनी चाहिए, नंबर ऑफ टर्म 2 होनी चाहिए, या नंबर ऑफ टर्म मोर देन 3 होनी चाहिए? ऐसा कहीं भी जिक्र नहीं है। इसमें बस केवल बोला गया है, आप मेरे को ये बताओ, क्या 2x प्लस 3 क्या ये एक्सप्रेशन नहीं है? यहाँ पे आप देखोगे 2 क्या है? एक कांस्टेंट है, x क्या है? एक वेरिएबल है ना? मैंने यही तो लिखाया था डेफिनेशन में पॉलिनोमियल की, an expression in which constant and variables are connected with each other by mathematical operators and the powers of every variable should be a whole number. ठीक है, powers of each and every variable in the expression should be a whole number. तो यहाँ पे तो ये सारी चीज़ों को देखो, सारी चीज़ों को यहाँ पे इसके अंदर बैलेंस हो रही है। कांस्टेंट, वेरिएबल दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, मैथमेटिकल ऑपरेटर मल्टीप्लाई एंड मैथमेटिकल ऑपरेटर प्लस, एंड पावर ऑफ जितने भी वेरिएबल्स इसके अंदर है उन सब की पावर एक होल नंबर है, और वो भी पॉजिटिव होल नंबर। ठीक है, तो हम इसको क्या कहेंगे? इसको हम एक पॉलिनोमियल ही तो बोलेंगे। अब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स देखोगे तो आप 2 है, तो क्या नंबर ऑफ टर्म्स 2 वाला पॉलिनोमियल नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा वो भी। ठीक है, आप अगर अपनी बुक में एग्जाम्पल देखोगे ना, आप पेज नंबर 20 खोलो, उस 20 में देखो फॉर एग्जाम्पल लिखा है, सबसे पहला ही लिखा है 4x प्लस 2 इज ए पॉलिनोमियल, लिखा है, देखो सबसे पहला ही लिखा है। अब इंट्रोडक्शन से तीसरी लाइन में देखोगे ना, जहाँ पे लिखा था डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, उसमें आपको दिखेगा फॉर एग्जाम्पल 4x प्लस 2 इज ए पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, देखो बेटा। ठीक है बेटा, तो ये सारे के सारे पॉलिनोमियल है। नाउ हम पॉलिनोमियल को डिफाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पावर या बेसिस ऑफ डिग्री। देखो बेटा, बेसिस ऑफ डिग्री पॉलिनोमियल क्या होते हैं, इसको भी हम यहाँ पे एक ग्राफ बना के लिख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, बहुत सारे, जैसे अगर डिग्री 1 हो तो उसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, सारे के सारे लिखते जाना। डिग्री अगर 2 है उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक। ठीक, डिग्री अगर 3 है तो उसको बोलेंगे क्यूबिक। डिग्री अगर 4 है
तो उसको बोलेंगे क्वार्टिक पॉलिनोमियल। डिग्री अगर 5 है तो उसको बोलेंगे क्विंटिक। वैसे तो आपका ना डिग्री 3 तक ही का आता है, बट आप चाहो तो लिख सकते हो। डिग्री अगर 6 सर है, हाँ बेटा, सर डिग्री 4 को बाई क्वाड्रेटिक भी कहते हैं। बाई क्वाड्रेटिक भी कहते हैं। ठीक है, आप इसको क्वाड्रिक भी कहते हैं या क्विंटिक भी कहते हैं। डिग्री 6 को सेक्टिक, ठीक है। डिग्री 7 को सेप्टिक, डिग्री 8 को ऑक्टिक। ऐसे इनके नाम हो जाते हैं फिर, है ना। मतलब ये नाम ना ऐसे ही धर दिए गए हैं, ऐसा कुछ पर्टिकुलरली फिक्स नहीं है, ये बस ऐसे ही धर दिए गए हैं इनके नाम, कि अगर आप इस डिग्री वाले का नाम जानना चाहते हैं तो इसको ये बोल सकते हैं। और डिग्री 9 वाले को बोल देंगे हम जैसे नॉनिक, और डिग्री 10 वाले को डेसिक। और ये सारे के सारे हैं तो पॉलिनोमियल ही। ठीक है बेटा। तो मोस्टली आपके जो है ना वो डिग्री 1 2 3 यही आते हैं आपके एग्जाम में भी। मोस्टली इसी में से आएंगे, इसी में से आपको पूछा जाएगा लीनियर कौन सी है, क्वाड्रेटिक कौन सी है, क्यूबिक कौन सी है। ठीक है ना बेटा। सर हाँ बेटा। सर डिग्री 0 वाले को क्या कहते हैं? डिग्री 0 वाले को बेटा नॉट डिफाइंड। डिग्री अगर 0 हो जाए ना तो वो नॉट डिफाइंड हो जाता है बेटा, उसको मतलब डिफाइन ही नहीं किया गया। ठीक है, डिग्री अगर बेटा 0 हो जाती है तो वो पॉलिनोमियल जो है नॉट डिफाइंड कहलाता है, उसको मतलब डिफाइन ही नहीं किया गया कि अगर डिग्री 0 हो जाए। ठीक है बेटा। तो नाउ क्लियर हुआ श्रद्धा ये डाउट आपका? यस सर। तो नाउ बेटा हम ना फिलहाल ये जो 3 आपको स्टार्टिंग में दिख रहे हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक, इसी को डिस्कस करने वाले हैं। लीनियर क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है एंड क्यूबिक क्या होता है। सबसे पहले हम बात करें लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगा बेटा। तो बेटा वो पॉलिनोमियल जिसकी जो डिग्री है वो 1 हो जाती है। डिग्री क्या होती है बेटा? डिग्री आपको पता है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो जो भी उसमें वेरिएबल दिए हैं उनकी जो हाईएस्ट पावर है उसी को डिग्री कहते हैं। ठीक है, अगर डिग्री 1 हो जाए तो वो लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा, और अगर डिग्री 2 हो जाए तो क्वाड्रेटिक। ये तो मैंने लिखा ही रखा है, सबके आगे लिखी हुई है, ये जो सबके आगे है ना ये डिग्री है एक्चुअली यहाँ पर। ठीक है ना। तो अब हम बात कर लेते हैं डिग्री एक्चुअली होती क्या है। ठीक, हमने यहाँ पे डिग्री का तो लिख लिया। देखो डिग्री 1 वाला लीनियर, डिग्री 2 वाला क्वाड्रेटिक, 3 वाला क्यूबिक, 4 वाला क्वार्टिक, 5 वाला क्विंटिक, 6 वाला सेप्टिक, 7 वाला सेप्टिक। ठीक है, अब हम इसको डिस्कस करेंगे कि किसी क्वेश्चन में हमको कैसे पता चलता है डिग्री होती क्या है। जैसे बेटा मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देख पाओगे ना जो डिग्री है वो कहलाती है पावर ऑफ वेरिएबल, और वो भी उसकी हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पर आप देख रहे हो 7 और x, तो x की पावर यहाँ पे कुछ नहीं है तो डेट मीन्स यहाँ पे 1 है। ऐसी y की पावर भी अगर यहाँ पे कोई शो नहीं हो रही तो डेट मीन्स वहाँ पे y की पावर भी कितनी है बेटा? 1 है। तो मैंने बोला डिग्री, तो डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, मतलब हमको वेरिएबल की ही पावर देखनी है। अगर कांस्टेंट की पावर 100 भी लिखी है ना तो उसको हमें ऑब्जर्व करना ही नहीं, वो डिग्री होएगी नहीं। डिग्री कौन सी होगी? केवल जो वेरिएबल की पावर होगी। तो जैसे यहाँ पे हमने देखा वेरिएबल की पावर 1 है तो डिग्री मतलब 1। ठीक है, दोनों जगह आप देख पा रहे होगे वेरिएबल की पावर 1 है तो इसकी डिग्री कहलाएगी 1। डेट मीन्स ये एक लीनियर इक्वेशन है। अब मैं अगर एक क्वाड्रेटिक का एग्जांपल लिखूं, मीटिंग आपको दोबारा ज्वाइन करनी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पॉलिनोमियल वो होते हैं बेटा जिसकी जो डिग्री होती है वो 2 होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं इसको लिखूं, एक एक्सप्रेशन लिख लेता हूं यहाँ पे। ठीक, आप मीटिंग रिज्वाइन कर लीजिए, फिर इसको हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, मीटिंग एंड होने वाली है ना, आप रिज्वाइन कर लेना, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं।
बताऊंगा बेटा। कृष्णा रह गया अभी, बस कृष्णा को भी ज्वाइन करने देते हैं। सबको स्क्रीन दिख रही है ना? कोई बच्चा ऐसा तो नहीं जिसको स्क्रीन नहीं दिख रही? तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे डिग्री 2। तो बेटा देखो, डिग्री ना हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं कि वो 2 है। सबसे पहले हमें ना क्या करना है, जितने भी उसमें वेरिएबल्स हैं अगर वो मल्टीप्लाई में है, इवन वो डिफरेंट है, मतलब डिफरेंट मतलब जैसे एक x है दूसरा y है, तो जो भी उनकी पावर्स है ना उसको ऐड कर दो। ठीक है, तो डिग्री क्या होगी बेटा? हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल है वो कितनी बैठ गई? 2। ठीक है, तो डिग्री निकालने का बहुत ही सिंपल तरीका ये है, जो भी वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनकी जो भी पावर्स है उसको आप ऐड कर दीजिए, और उसके बाद जो आता है निकल के वही डिग्री कहलाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखो आप देख पा रहे हैं 2 वेरिएबल है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक है x दूसरा है y, तो उनकी पावर जो है वो ऐड हो जाएगी। तो इसकी पावर कुछ नहीं है 1, एंड 1 + 1 2, तो यहाँ पे जो डिग्री आ गई वो निकल के आ गई 2। और यहाँ पे तो आपको सिंपली दिख रहा है x की पावर 2 है एंड z की पावर 1 है, तो उनकी जो डिग्री कहलाएगी वो कहलाएगी 2। ये सारी की सारी हमारी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। नाउ अगर जैसे मुझे कोई सर भी सेकंड वाले में 3 नहीं होगी डिग्री? 3 कैसे बेटा? x का 2 और z का 1। 2 और z का कहाँ पर बेटा? ये अच्छा, नहीं बेटा बीच में तो प्लस का साइन है ना, पर ये सेपरेट हो गए ना। बीच में ना मल्टीप्लाई का साइन होना चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करें, अगर ये ऐसे होता ना तो आप कह सकते थे डिग्री 3 है, क्योंकि अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 70x² z। तो यहाँ पर x की पावर 2 और z की पावर 1, और 2 + 1 हो गई 3, तो इस केस में हो जाएगी डिग्री 3, अगर बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो। ठीक है बेटा? ओके सर। तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको समझ में आ गई होगी। अभी नाउ अगर मैं कोई भी एक पॉलिनोमियल लिख देता हूँ यहाँ पे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको समझ में आ गया। कोई भी एक पॉलिनोमियल मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैसे 21x की पावर 2 y 3 z प्लस 17x की पावर 5 y 6 और 29x z टू द पावर 10। अगर मैं आपसे इसकी डिग्री पूछूं तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है ना, इनकी पावर्स को, अगर ये मल्टीप्लाई में है सारे के सारे, चाहे वो इवन ऐसे लिखे हो, ठीक है, इवन वो चाहे ना ऐसे भी लिखा हो तो भी वो मल्टीप्लाई में ही है। y आगे लिख दिया मैंने, ठीक है, ये पूरा एक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बीच में कोई भी साइन नहीं है, तो डेट मीन्स कि पूरा जो भी एक्सप्रेशन है वो सिंगल एक्सप्रेशन है।
ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसकी डिग्री निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, जितने भी वेरिएबल्स हैं अगर वो मल्टीप्लाई में है तो उनकी पावर्स को ऐड कर देना है। तो जैसे यहाँ पे इसकी पावर 1, इसकी पावर 2 और इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1, तो 1 + 2 + 1 ये हो गई 4, यहाँ पर 5 + 6 तो ये हो गया हमारा 11, यहाँ पर 1 + 10 तो ये हो गया हमारा 11। तो यहाँ पर देखो, आप देख पा रहे होंगे दोनों की सिमिलर डिग्री है, तो दोनों की सिमिलर पावर है, तो डिग्री क्या कहलाती है बेटा, हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट पावर तो दोनों जगह 4 है, 11 है, तो हाईएस्ट पावर क्या कहलाएगी, 11 ही कहलाएगी। कोई भी 11 ले लो, चाहे वो ये वाला हो या ये वाला हो, ठीक है। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 11। तो इसका आंसर है 11। ठीक है बेटा, सबको समझ में आया अभी डिग्री कैसे निकालनी है? यस सर। ओके बेटा, तो ये था आपके चैप्टर का ना बेसिक, ये बिल्कुल बेसिक था। ये चैप्टर स्टार्ट होने से पहले हम लोगों ने इसका पूरा बेसिक आज समझ लिया है दोबारा से एक बार, ठीक है ना। और आगे हम लोग ना इसके पहले सम्स करेंगे, फिर समझेंगे कि इसके ग्राफ्स कैसे बनते हैं, ठीक है। तो आप कल इस चीज़ को बहुत अच्छे से स्टडी करना, जो भी आज हमने पढ़ा, और कल हम लोग ना इसके ग्राफ कह रहा हूँ, इसके सम्स समझेंगे पहले, फिर उसके बाद ग्राफ्स करेंगे। सर केमिस्ट्री वाले सर कैसे हैं, अभी बताता हूँ बेटा, केमिस्ट्री वाले सर कैसे हैं। 1 मिनट, रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ।